लेकिन मेरे नबी के शान में अगर गुस्ताखी करोगे, मेरे अल्लाह के शान में अगर तुम करोगे जब, तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब बिहार पुलिस साइबर सेल आपसे खास गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारे जज्बात और एहसासात को समझिए। ये हद से ज़्यादा हो रहा है, ये हद हो रहा है, हद इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। नबी के शान में, अपने रसूल के शान में उसके अगर किसी गुस्ताखी की तो हम किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करें, जो भी आ जाए। इसको बिहार पुलिस को, होम डिपार्टमेंट को, माननीय मुख्यमंत्री को इस पर तुरंत संज्ञान लेके इस मामले को इमीडिएट कॉग्निजेंस लेकर अरेस्टिंग करवाएं और इसको एक्शन लें ताकि इंसाफ मिल सके। और किसी भी धर्म के लोगों से हम अपील करते हैं कि आप हर धर्मों की इज्जत कीजिए, लेकिन आप किसी के धर्म को बारे में बोलिएगा तो आपके भी धर्म को बोलेगा, तकलीफ पहुंचेगा। देश को एक रखिए, बिहार को एक रखिए। बिहार में सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग लगातार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई वीडियो हाल के दिन में सामने आई है जिसमें अलग अलग तरह से धार्मिक टिप्पणी की जा रही है। अल्लाह से लेकर के तमाम इस्लामिक चीज़ों पर गाली गलौज और भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ की जा रही है। यहाँ तक मामला ये पहुँच गया है कि अब MIM के जो हेड हैं उनको भी माँ बहन की गाली दी गई। हमारे साथ MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल साहब हैं। ये जो चल रहा है इसको लेकर के आप लोगों ने होम डिपार्टमेंट में आज आप लोग गए थे, शिकायत दर्ज कराई, क्या मामला था, क्या आप लोगों ने देखा? आज अख्तरुल ईमान साहब MIM के रियासती सदर और MLA अमोर, इंजीनियर आफ्ताब साहब जनरल सेक्रेटरी और हम लोग MIM का डेलीगेशन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो होम के हैं उनसे हम लोग ने मुलाकात की, पूरी तफसील से मुद्दे बात की। हमारे नबी के शान में कोई गुस्ताखी करेगा हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे रब के, हमारे अल्लाह के शान में कोई करेगा हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा धर्म सिखलाता है लकुम दीनकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरा दीन मेरे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बार बार आज उनको भोजपुरी में टोपी दाढ़ी पर बोला जाता है, कोई भी आके एरू गैरू नथु खैरा कुछ भी बोल दे रहा है। अरे मेरे नबी मेरे लिए, मेरा बाप माँ, मेरा बच्चे, मेरे औलाद, मेरे हर कुछ से ज़्यादा मेरा नबी है, मेरे लिए सब कुछ है। उसके लिए हर कुछ कुर्बान करने के लिए हम तैयार। ये बिहार सरकार, दूसरी तेलंगाना पुलिस या दूसरे राज्यों की पुलिस एक्शन लेती है, लेकिन यहाँ का साइबर सेल लगता है कि साइबर सेल कहाँ सोया हुआ है। ट्वीट पे कीजिए बस अग्रेसित प्रेसित, अरे अग्रेसित प्रेसित से होता है। ये बारूद बिछाया जा रहा है इलेक्शन से पहले, हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाने, किसी भी धर्म का। मैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में भी, या सिख धर्म के भी बारे में, या क्रिश्चियन कम्युनिटी, किसी के बारे में आप नहीं बोलिए। ये बिहार पुलिस का और बिहार गृह विभाग का और बिहार सरकार का दायित्व है कि आप ये मुद्दे को सीरियस लीजिए। आज इसलिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब सुलझे हुए आदमी हैं। अख्तरुल ईमान साहब ने जब और इंजीनियर आफ्ताब साहब ने, हम लोग ने अपनी बात रखी तो उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस किया कि अररिया के जो MP प्रदीप जोशी ने वो अनाप शनाप किया था तो उस पर एक्शन लिया था। खुशबू पांडे पर भी जो एक थी हरामजादी, वो जो वहाँ की है, वो जो जमुई में दंगा करवाने में, उस पर भी एक्शन लिया। और उसके बाद एक समीर जो है करके उल्टा सीधा बोल रहा है। एक और 3-4 तो पूर्णिया में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बोला, उसको वहाँ के DM साहब से, SP साहब से बात हुई, फिर उसके बाद एक्शन लिया। इन लोग तो माफ़ी वीर है ना, माफ़ी मांगने वाला। हमारा कहना किसी भी धर्म के आपने उठाई। उसके बाद हमने मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाया। मॉब लिंचिंग का मुद्दा आज बिहार में, छपरा में मॉब लिंचिंग, तो सारण में मॉब लिंचिंग, तो नबीनगर में मॉब लिंचिंग, तो छपरा में फिर इसके मुर्गी के हड्डी के नाम पे मॉब लिंचिंग, और 1-2 जगह छपरा में एक जगह और हुआ था, सलीम साहब का, 4-5 लोग का नाम है, उस पर मॉब लिंचिंग हुआ। तो ये उसके बाद एक मॉब लिंचिंग मुद्दा था, एक साइबर का था, भोजपुरी गानों का था, और कस्टोडियल डेथ, 2 कस्टोडियल डेथ हुआ है अररिया में हुआ है। अररिया में एक राम जी हैं, मिथिलेश राम जी, और दूसरा एक शोबुद्दीन खान साहब है। क्यों होगा कस्टोडियल? NHRC का क्या रूल है? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन क्या कर रहा है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या कर रहा है? क्यों कस्टडी किसी भी पुलिस वाले को, चाहे DGP से लेकर कोई भी पुलिस वाले, किसी, उनका ये दायित्व है आपके कस्टडी में उसका हिफाजत करना। झारखंड में आपने देखा कि कस्टोडियल डेथ का एक मामला है, उसको भी मुद्दा हमने उठाया। हम ये चीज़ खासकर इसलिए हमने अनुरोध किया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से, क्योंकि होम के वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वही सब इंचार्ज है, कि भाई आप ये बात को सीरियस लीजिए। हर दिन हो रहा है बिहार में एक तरह का नफरत की बाजीगिरी हो रही है, पूरा बिछाया जा रहा है। ये तो पूरा ग्रुप, हाँ, ये ग्रुप है और सब BJP समर्थक, RSS समर्थक के लोग हैं। तो याद रखिए, हर कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। मेरे पर तुम जुल्म करोगे, मेरे बच्चों पर करोगे, हम ये बर्दाश्त करेंगे, लेकिन मेरे नबी के शान में अगर गुस्ताखी करोगे, मेरे अल्लाह के शान में अगर तुम करोगे जब, तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब बिहार पुलिस साइबर सेल आपसे खास गुजारिश कर रहे हैं कि आप हमारे जज्बात और एहसासात को समझिए। ये हद से ज़्यादा हो रहा है, ये हद हो रहा है, हद इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। ये एक चीज़, आज अख्तरुल ईमान साहब इस बात को पहले भी उठाए थे, विधानसभा में उन्होंने उठाया। होम सेक्रेटरी साहब का, होम डिपार्टमेंट का गाइडलाइन भी है कि अश्लील गाना हो या डबल मीनिंग का गाना हो, उस पर नहीं हो। और जो भी नौजवान कर रहे हो, अल्लाह के वास्ते, इंसानियत के वास्ते ये सब मत करो। नफ़रत की जादूगरी, नफ़रत की बाजीगिरी मत करो। जिस दूसरे का घर जलाओगे, कल तुम्हारा भी घर जलेगा। इसलिए बिहार में ये गौतम बुद्ध की सरजमी है, ये शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी की सरजमी
सरजमी है, शेरशाह सूरी की सरजमी है, गौतम बुद्ध की सरजमी है, महावीरा की सरजमी है और गुरु गोविंद जी महाराज के साथ ये गांधी की सरजमी है। तो इस सरजमी को नापाक होने हम नहीं देंगे। और मैं अख्तरुल इमान साहब का, इंजीनियर आफ्ताब साहब का, MIM का शुक्रिया कि जो भी मुद्दे होते हैं सबसे पहले अगर अग्रसित रहता है तो वो MIM रहता है। साइबर सेल वाला मुद्दा उठाया, आपने देखा सोशल मीडिया में उल्टा सीधा, आपने देखा कि कस्टोडियल डेथ जो हुआ है बिहार पुलिस के जुडिक्शन में, उस पर भी उठा दिया, मॉब लिंचिंग भी उठाया और भोजपुरी भी उठाया। लेकिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने पॉजिटिव अप्रोच दिखाया है, तो उम्मीद है। उन्होंने बोला कि नंबर भी जोन वाइज करेंगे और उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री का भी निर्देश है कि इसको 1 महीना के अंदर करेंगे, साइबर सेल अलग करेंगे, क्योंकि साइबर फ्रॉड तो हो ही रहा है। उस पर भी डिस्कशन हुआ कि बैंक से पैसा निकाल रहा है, मोबाइल से फ़ोन करके पैसा, वो भी बतलाएं। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो बिहार पुलिस को, DGP साहब को और होम सेक्रेटरी साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब, जो पूरे बिहार का जो IAS IPS महकमा है, इसको सीरियस लीजिए और इस मामले को जल्द से जल्द हल कीजिए। और जो भी दोषी है किसी भी कम्युनिटी का हो, उस पर एक्शन लीजिए। MIM हर तरीके से है और हम अपने नबी के शान में गुस्ताखी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं तो फिर हाँ, ये गांधी को मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को भी मानना जानते हैं, भाव चंद्रशेखर को भी मानते हैं और राम प्रसाद बिस्मिल को भी मानते हैं। हम हर कुछ जानते हैं। नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हर कुछ जानते हैं। जो अगर बिहार पुलिस को जो करना है कीजिए, हम FIR कराएंगे। हम आपको आपके DGP साहब से मिल रहे हैं, हम होम सेक्रेटरी साहब से मिल रहे हैं। लेकिन नबी के शान में गुस्ताखी होगी तो आप मत बोलिएगा कि फिर हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को राजभवन, मुख्यमंत्री आवास घिरवाएंगे, नहीं तो राजभवन घिरवाएंगे। फिर हम लोकतंत्र पे जो अगर आप मेरे मजबूर कीजिएगा तो चक्का जाम करेंगे, NH जाम करेंगे। फिर उसके बाद हम अपना जो मेरा अधिकार है हम वो करेंगे। लेकिन हम नबी के शान में, अपने रसूल के शान में उसके अगर किसी गुस्ताखी की तो हम किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करें, जो भी आ जाए। इसको बिहार पुलिस को, होम डिपार्टमेंट को, माननीय मुख्यमंत्री को इस पर तुरंत संज्ञान लेके इस मामले को इमीडिएट कॉग्निजेंस लेकर अरेस्टिंग करवाएं और इसको एक्शन लें ताकि इंसाफ मिल सके। और किसी भी धर्म के लोगों से हम अपील करते हैं कि आप हर धर्मों की इज्जत कीजिए, लेकिन आप किसी के धर्म को बारे में बोलिएगा तो आपके भी धर्म को बोलेगा, तकलीफ पहुंचेगा। देश को एक रखिए, बिहार को एक रखिए। ये नफरत जो BJP RSS फैलाती है उससे बचाइए बिहार को एक विकास के रास्ते में ले जाइए, बिहार को तरक्की करवाइए। चलिए, शुक्रिया। तो मेरे साथ आदिल साहब थे, उन्होंने कहा कि सब कुछ बर्दाश्त के काबिल है, लेकिन नबी पर और दीन पर जब बात आएगी तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज एडिशनल जो सेक्रेटरी है उनसे मुलाकात हुई है, अगर तब भी कार्रवाई नहीं होगी तो हम मुख्यमंत्री का आवास घेरेंगे, राजभवन घेरेंगे और जो भी संवैधानिक दायरे में रहकर कार्रवाई हम कर सकते हैं तमाम कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस तरह के असामाजिक तत्वों के द्वारा भड़काऊ बयान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नबी के गुस्ताखी, शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।